इसलिए क्योंकि अगर एक मछली मर जाती है तो पूरा तालाब गंदा होता है। लेकिन क्या उस समय हम तालाब को बंद कर देंगे? तालाब को हम क्या बंद करवा देंगे, ढकवा देंगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो हर विभाग में थोड़ी बहुत कठिनाइयां होती हैं। हर विभाग में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों की वजह से क्या हम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये जो फैसला है सरकार का मर्ज करने का, ये बिल्कुल भी गलत है। आप एक विद्यालय में 2 टीचर्स को रखिए, आप समायोजन कर दीजिए, बट ये जो बंद करने का तरीका है ये एकदम ही गलत है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मेरा नाम विनीता वर्मा है, मैं महमूदाबाद ब्लॉक से हूँ और मेरा विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय महमूदाबाद नवीन। जिस छोटे बच्चे को उसके गार्जियन जो बेचारे मतलब निम्न वर्गीय हैं वो आके अपना एडमिशन करा जाते हैं। वो छोटा बच्चा स्कूल आ जाता है, उसके पापा नौकरी पे चले जाते हैं मजदूरी करने, उनकी मम्मी आके छोड़ जाती हैं, फिर जाके खाना बनाती हैं। उसकी समस्या को, अगर उस बच्चे की समस्या को देखा जाए तो क्या उस मतलब 2-2.5 किलोमीटर से उसकी मम्मी या उसके पापा डेली छोड़ने और बुलाने आ सकते हैं? उन नौनिहालों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए कि उनके खातिर उस विद्यालय को बंद ना किया जाए, चालू रखा जाए। बच्चों की संख्या के हिसाब से उसमें सुविधाएं दी जाएं। ये करना मतलब तरीका सही है। बाकी बंद करने वाला तरीका बहुत ही गलत है। ये प्रदर्शन हमारा 10 सूत्री मांग पत्र के संदर्भ में है। बहुत लंबे समय से पुरानी पेंशन की हम लोग मांग करते चले आ रहे हैं। उसके बाद सरकार जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उसको निस्तारण करने के बजाय एक नया कॉन्सेप्ट ले आती है। अब वर्तमान में एक नया शासनादेश आ गया कि 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय को बंद कर दिया जाए। लिखा पढ़ी में तो कहा जा रहा है 50 से, लेकिन शासनादेश में कोई उल्लेख है ही नहीं है। तो अफसरों की मनमानी चल रही, चाहे 10 वाले बंद कर दें, चाहे 15 वाले बंद कर दें, चाहे 100 वाले बंद कर लें। तो ये सब स्थिति बहुत भयावह है। अब तो ग्रामीण स्तरों पर हम लोग जिन विद्यालयों में कार्यरत हैं, कोई यही भरोसा नहीं कि कल को विद्यालय रहेगा कि चला जाएगा। तो इन सब बातों को लेकर के हमारी सरकार से मांग है कि कोई नीतिगत फैसला करें और संगठन के प्रतिनिधियों को भी उसमें जोड़ा जाए, क्योंकि धरातल की क्या स्थिति है वो उत्तर प्रदेश की सरकार सुने और उसके बाद निर्णय ले तो निश्चित रूप से हल होगा। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहा था, कल हाई कोर्ट का याचिका डाली गई थी, उसको लेकर क्या? नहीं, हाई कोर्ट की जो याचिका आई वो कोई संगठन की याचिका नहीं थी। वो बच्चे अभिभावकों की इसमें उसमें क्या उन्होंने प्रे की, क्या डिसीजन आया वो हम लोगों की समझ में नहीं है। अब उसका निर्णय मैं देखूंगा। जहाँ तक एक जानकारी हमें ये मिली है कि कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि कुछ विद्यालय में बच्चे नहीं हैं और अध्यापक वहाँ पर हैं, इसलिए बंद करना जरूरी पड़ा। हमारा सवाल यह है कि जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ तैनाती अध्यापक की कैसे हुई, उसका दोषी कौन है, जांच इसकी होनी चाहिए। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए उन विद्यालयों को देखें ऑनलाइन कि 18-20 स्टूडेंट पर अगर 3-3, 4-4 टीचर तैनात हैं और 100 से ऊपर जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर एक ही अध्यापक है, तो ये विसंगति कैसे हुई? तो अगर इस विसंगति को दूर करने का यत्न करते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन स्थिति क्या है, इन सब समस्याओं की मूल जड़ में क्या है कि प्रदेश के 75 जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी का अधिकार विहीन होना। वो किसी अध्यापक को न हटा सकते हैं न तैनात कर सकते हैं। और सरकार में एक इच्छाधारी कंप्यूटर है, वो जिसको चाहे वहाँ भर्ती कर दे और जिसको चाहे वहाँ हटा दे। और ये विसंगति इसलिए पैदा की गई और केवल शिक्षकों को बदनाम समाज में किया जा रहा है कि 18 बच्चे हैं या बच्चे नहीं है वहाँ टीचर की तैनाती है। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि ऑनलाइन व्यवस्था आपके पास है, सारा डाटा आपके पास है। अध्यापक के पास ये तो अधिकार है नहीं कि जहाँ छात्र संख्या वहाँ स्वतः हम पढ़ाने लगेंगे। हमको किसी ने तैनात किया है, तो तैनात जिसने किया है जवाबदेही उसकी तय होनी चाहिए। लेकिन इसका फार्मूला एक अदई नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चे कम हैं और उनको बच्चों को विद्यालय बंद कर दें। और बच्चे कम होने का एक उदाहरण और है, नामांकन घटना बढ़ना एक समाज की सतत प्रक्रिया है। किसी विद्यालय में आज घटेंगे, किसी विद्यालय में बढ़ेंगे। इसीलिए प्रतिवर्ष समायोजन की व्यवस्था लागू होती थी।
लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था लागू नहीं है। इसलिए और दूसरी विसंगति ये है कि प्राइवेट विद्यालयों में 4 साल का बच्चा एडमिशन हो रहा है, 3 साल का बच्चा हो रहा है, हमारे वहाँ 6 साल का बच्चा एडमिशन हो रहा है। तो जब सरकार एक है, मान्यता देने वाली गवर्नमेंट एक है, तो ये अलग अलग मानना क्यों? हम तो सरकार से मांग करेंगे जितने वे वर्ग के बच्चों का प्रवेश प्राइवेट विद्यालय लेने का अधिकार है, उतने ही आयु के बच्चे हमको भी लेने का अधिकार दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये जो छात्र संख्या का बहाना सरकार देती है, ये छात्र संख्या का बहाना बंद हो जाएगा और हमारे विद्यालय फले फूले रहेंगे। शिक्षक संघ का अगला कदम क्या होगा अगर विद्यालय बंद हुए? अभी तो हमने ये तीसरा चरण है। पहले चरण में हमने माननीय जनप्रतिनिधियों को अपना ज्ञापन सौंपा, जमीनी हकीकत से अवगत कराया। दूसरे हमने वो भी अवगत कराया, ट्विटर के माध्यम से सबको सूचना दी है। आज ये धरना प्रदेश के 75 जनपदों में हो रहा है और निश्चित रूप से अगर इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर एक बृहद संघर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपका नाम? रविंद्र दीक्षित, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संस्था सीतापुर।